STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। मुझे आपको बताते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया को अत्यंत खुशी भी हो रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, द्वय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए चलाए जा रही योजनाओं को लेकर के मैं प्रवास पर आरा जिला में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसे आपको बताऊं कि कल आरा जिला के सभी विकास मित्रों के साथ संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें एनडीए के सभी घटक दल के नेता उपस्थित रहे। विभाग के हमारे कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड के कल्याण पदाधिकारी सभी लोग मौजूद रहे। राज्य के द्वारा 14 अप्रैल 2025 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती 134वीं के अवसर पे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के कमजोर वर्ग के और खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के 60,000 टोलों को चिन्हित किया गया। उस 60,000 टोलों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास शिविर आयोजन किया जा रहा है। उस शिविर के माध्यम से बिहार में चलाए जा रहे 22 योजनाओं को जमीन पे धरातल पे लाभुकों को हाथों हाथ उपलब्ध कराना है। जैसे प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ई श्रमिक कार्ड, जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे किसान मानधन योजना जो साल के 6,000 उनके खाते में जा रहा है। घर बन गया है लेकिन बिजली कनेक्शन उनको नहीं मिला है। ये तमाम योजनाओं को 22 योजना से उसको आच्छादित करना है। तो ये कार्यक्रम को हमने समीक्षा किया। बहुत तेज गति से ये कार्यक्रम को धरातल पे उतारा जा रहा है। कहीं खुद के जिला पदाधिकारी जा रहे हैं, कहीं खुद के अनुमंडला पदाधिकारी जा रहे हैं, कहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी जा रहे हैं, कहीं जिलाधिकारी जा रहे हैं। हमने जहाँ जहाँ प्रशासनिक महकमे जाते हैं और राज्य के और केंद्र के चलाए जा रहे योजना को जमीन पे उतार करके लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उसी कड़ी में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से ये चलाया जा रहा है कि कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति दलित और महादलित परिवार में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घट जाती है, जैसे हत्या हो गई, उस हत्या के जो भी अपराध कर्मी होते हैं उनको जेल जाना होता है। लेकिन सरकार ने एक नियमबद्ध तरीके से पीड़ित परिवार को हत्या होने के बाद से 8,25,000 सरकार के द्वारा मुआवजा दे होता है। तो जैसे ही FIR दर्ज होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, तो 4,12,500 रुपया का तत्काल राशि उनके खाते में उपलब्ध करा दिया जाता है। और शेष जो प्रक्रिया होता है, जो चार्जशीट थाना सबमिट करता है, तो चार्जशीट सबमिट के बाद से 4,12,500 यानी टोटल राशि 8,12,25,000 उनको दे होता है। जैसे आपको अभी अभी आरा में ही बिरजू कुमार पिता सुदामाराम और एक मृतक राकेश कुमार और सुरेंद्र प्रसाद जी जो तरारी विधानसभा के अंतर्गत थे, हत्यारे लोग पुलिस पकड़ती है, जेल के सलाखों में डालती है। लेकिन मृतक परिवार को सरकार ने ढाढ़स बढ़ाने के लिए, उनके परिवार को ताकत शक्ति देने के लिए मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते स्वयं हम लोग परिवार में जाते हैं और जो सरकारी देय मुआवजा होता है हम लोग उपलब्धि भी कराते हैं। और पुलिस का काम है जो अपराधी है त्वरित गति से उसको अरेस्ट करके जेल के सलाखों में डालती है। स्पीडी ट्रायल करा करके अपराधियों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए कानून कटिबद्ध रहता है। ये तमाम सरकार के चलाए जा रही योजनाओं को
लेकर के हम प्रवास पर हैं। उसी कड़ी में आपको मैं बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी अभी राज्य के मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री जी अनुसूचित जाति जनजाति की बालिका कल्याण छात्रावास जिस तरह से हर जिला मुख्यालय में है, तो सावित्री बाई फूले बालिका छात्रावास हर जिला मुख्यालय में 5 करोड़ की लागत से 1 एकड़ की जमीन पर 100 आसन की छात्रावास को निर्माण होना है, जो पूरे बिहार में 38 जिले में 1 अरब 86 करोड़ रुपए ये सरकार ने निहित किया है कि आने वाले दिनों में 25 और 26 वित्तीय वर्ष में ये पूरे बिहार के अनुसूचित जाति बालिका सावित्रीबाई फूले छात्रावास बन के तैयार होगा और लगभग 3800 अनुसूचित जाति की बच्चियां जो कॉलेज में आती है और कॉलेज से उनको छात्रावास में रहने का यह अवसर मिलेगा और तमाम सुविधा सरकार के द्वारा दे होगा, तो ये समाज में एक बदलाव आएगा। जनजाति की बच्चे और बच्चियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए खास करके अनुसूचित जाति जनजाति डिपार्टमेंट से महादलित विकास मिशन के तहत ये चलाया जाता है। इसी उद्देश्य से आज प्रवास पे मैं आकर के आपके बीच में चलाए जा रही योजनाओं के संक्षिप्त में बताने का मैं प्रयास किया हूँ। धन्यवाद। प्रवास है, उस छात्रावास को हम दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस शहर में ज़मीन, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, तो वो उस ज़मीन पर फिर अपना डिपार्टमेंट का ज़मीन है, कुछ भविष्य में बनेगा, सुनने को मिलता है। देखिए ये बहुत बड़े समाज में कुरीतियाँ हैं, दुर्भाग्य है। और जब शराबबंदी का निर्णय सरकार ने राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ले रहे थे, तो सर्वदलीय बैठक सभी दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव को पारित कराया। लेकिन जब पूर्णतः शराबबंदी है और शराबबंदी के आड़ में अगर कोई शराब का सेवन कर रहा है, शराब की बिक्री कर रही है, अगर पुलिस उसके पीछे पड़ती है, तो शराब बिक्री करने वाला, शराब के पीछे जो तस्कर और माफिया है, तो उसका तार कहीं से न कहीं से जो सत्ता के बाहर बैठे हुए लोग हैं उनका तार जुड़ा हुआ निकलता है। समाधान क्या है? क्योंकि लगातार इस तरीके का वारदात हो, यदि कोई साधारण आदमी हो, उसके अगल बगल कोई शराब बेचता हो और वहाँ बहन बेटियां रहती हो, उसका विरोध करने पर डरता है वो आदमी कि हम विरोध करेंगे हम मारे जाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि ये और बहुत सबसे बड़ा नया युवा कुरीति वर्ग है, सबसे ज्यादा शराब बेच रहा है। बहुत बड़ी कुरीति है, और इसके लिए सरकार ने बहुत कठोर कदम उठाई है, कानूनन प्रतिबंध लगा दिया है। जो पीता है वो भी पकड़ा रहा है, जो बेचता है वो भी पकड़ा रहा है। हमने तो बताया, एक तरफ महागठबंधन के लोगों ने बंद के समय पूर्ण समर्थन किया और पर्दे के आड़ में जो शराब माफिया है, दारू माफिया है, जमीन माफिया है, वो सब पूर्ववर्ती सरकार के कहीं ना कहीं समर्थक पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये धत्ता करने वाले, कानून को ठेंगा दिखाने वाला बिहार में विपक्ष में बैठे नेता है, ये कहीं ना कहीं उनकी साजिश है सरकार को बदनाम करने का, सरकार को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का उनकी एक मंशा है। लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है। पूर्ण रूप से सफल है या नहीं है सर, ये बताइए। मैं तो कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, सरकार ने कानून बनाया, पुलिस उससे लगी हुई है। हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, आम आवाम के लोगों में इसी जागृति फैलाने की ज़रूरत है। मैं जिस बस्ती में गया, आप हमारे कुछ साथी वहाँ खड़े थे, यूट्यूबर खड़े थे, प्रेस मीडिया के लोग खड़े थे, मैं दोनों बात वहाँ बताया। जिस समाज से मैं आता हूँ उसी समाज का, अनुसूचित जाति का ही बेटा, मैं चमार जाति से आता हूँ, तो मैं पढ़े लिख करके मैं सरकार के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो गया और एक समाज कहीं ना कहीं मुख्य धारा से कटा हुआ है। तो मैंने अपने विभाग के चलाए जा रही योजनाओं को भी बताया। पूरे बिहार में लगभग 125 विद्यालय चल रहे हैं, इन बच्चियों को पढ़ने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जब हमारा ये समाज कमजोर वर्ग के लोग मुख्य धारा में जुड़ेगा तो वो सेवन नहीं कर पाएगा। सर लंबे समय से नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, अब तक सर नहीं जुड़ पाता, क्या अच्छा काम करने में थोड़ा समय है। पुलिस प्रशासन पे भी दबाव बढ़ रहा है, कोर्ट में मामले बढ़ते जा रहे हैं, शराब के जो मामला है सबसे ज्यादा दिखाई देता है। कोई ऐसा काम जब अच्छा होता है तो थोड़ा विलम्ब जरूर होता है, लेकिन सरकार निश्चित रूप से उन अपराधियों के पास, शराब ठेकेदारों के पास
कानून पहुंचती है, उनकी ठेका बंद कराती है, जेल की सलाखों में डालती है। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन पुलिसिया अपना काम करती रहती है। 25 का जो चुनाव उसमें सर क्या कुछ खास रहेगा इसका? बिल्कुल खास है। आम आवाम की आवाज़ है। जब जब लोकतंत्र में, जनतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता को अपने जनादेश देने की अवसर आई है, तो 2005 के बाद से एनडीए के समर्थन में बिहार की जनता देखी है। क्यों कि 2005 के पहले माता पिता की सरकार रही, अब पिता पुत्र की सरकार बनाने या लाने के प्रयास, लेकिन बिहार के 14 करोड़ जनता यह जानती है कि वह सरकार में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, ये तमाम घोंसलेबाजी था। लेकिन यह सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो ओबीसी हो, ईबीसी हो, माइनॉरिटी हो, शेड्यूल कास्ट के लोग हो, समान कैटेगरी के लोग हो, सबको स्वतंत्र जीने का, कारोबार करने का, रोजगार करने का, बच्चे बच्चियों को पढ़ने का ये अधिकार मिला। तो लोकतांत्रिक तरीके से अपने वोट दे करके सरकार बनाने की बात आती है, तो 2005 से निरंतर एनडीए की सरकार, राज्य के नेता नीतीश कुमार जी को ही जनता चुनती है। अब तो जनता कह रही है 2025 225 फिर से नीतीश। तो मुझे लगता है कि जनता को चुनना है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता जब मालिक है तो जनता सर माथे पे आदरणीय नीतीश कुमार जी को बैठाई है, देश का नेता नरेंद्र मोदी जी को बैठाई है। जिनके जिनके खुद पिताजी जिनके खुद पिताजी वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, जिनके पिताजी को कोर्ट ने चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया, होटवार जेल से राज चलाने का प्रयास करते रहते हैं, वंशवाद से भरा हुआ पार्टियां हैं, वे लोग सबक दे रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप देख रहे हैं ना, इतनी अच्छी अच्छी योजनाओं को दे रहे हैं समाज के लिए। धन्य है राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, धन्य है। राज्य के लोगों को ऐसे मुख्यमंत्री पा करके खुशी से लोग झूमता। उमेश साहनी आरा पहुंचे थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपने गांव के आगे आप ये लिखवा दें कि जहां भाजपा और एनडीए का आना मना है। इस पर क्या? ये तो मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने ये सारे में यह बात को जनता के सामने प्रस्तुत किया है, कहीं उन्हीं के लिए जनता ने वोट न लगा दे। परिवारवाद के घटक दल के वो समर्थक बन गए हैं। वही नेताजी हैं ना कि रातों रात भाग करके आए थे और कहे कि मुझे पीठ में छुरा मारा गया है। क्यों इतनी परेशानी है, क्यों इतनी बेचैनी है? ये जनता तय करती है ना। अब लाठी राज नहीं है, गोली राज नहीं है, बम राज नहीं है, और बैलेट पेपर का जमाना नहीं है कि बैलेट बॉक्स में स्याही डाल करके महागठबंधन के नेता सदन के सदस्य बन जाएंगे। अब ईवीएम के हवाले जनता को जाना पड़ता है, और ईवीएम में जनता अपने पसंद के नेता को चुन करके अपने मत को प्रयोग करती है। और जब ईवीएम के सामने जनता जाती है तो देश में मोदी जी और राज्य में नीतीश कुमार जी, एनडीए के दो चहेते नेता है राज्य के। ना नीतीश कुमार जी को परिवारवाद से मतलब है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि बिहार के 14 करोड़ जनता वो मेरा परिवार है, मैं उसके परिवार का सदस्य हूं। और उसी कड़ी में देश के नेता नरेंद्र मोदी जी जनता के बीच आते हैं तो कहते हैं कि 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों मेरा परिवार है, मैं उसके परिवार के सदस्य हूं। लेकिन बाकी इन दो नेताओं को छोड़ दीजिए तो शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन जी हैं, बंगाल में ममता जी के दत्तक पुत्र अभिषेक बनर्जी जी हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं। ये कितने राज्यों का मैं नाम गिनाऊं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके देश के संपत्ति को लूट करके और अपने को मालेमाल बनते हैं, और जनता को कहते हैं कि संविधान खतरे में है। ये संविधान खतरा में नहीं है। ये जनता को उनको बताना चाहिए कि ये संविधान के बदौलत ही एक गरीब परिवार का बेटा नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने हैं। और जब से संविधान के प्रदत्त अधिकार का उपयोग करके मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं
तो ये संविधान के हवाला नहीं, उनके परिवार के ऊपर खतरा है, पप्पू जी के ऊपर खतरा है, सोनिया जी के ऊपर खतरा है। अब राजतंत्र में राजा का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन आप जनता के बीच में बरगला करके वोट लेकर के सत्ता में दोबारा आकर के जंगल राज कायम करना चाहते हैं, तो बिहार की जनता कभी जंगल राज अब आने नहीं देगी। सुशासन की सरकार है, एनडीए की सरकार सुशासन के नाम से जानी जाती है। दो नेता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी राज्य और देश हित में अच्छे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनता सर माथे पे बैठाती है। जब लोकतंत्र में अपने वोट का प्रयोग करना होता है तो एनडीए को पसंद करती है।